जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट 5 है और इससे पहले के पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप यूपी SSSC पेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से हम 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हैं। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का सर्वाधिक महत्व क्या था? जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था इसका सर्वाधिक महत्व क्या था? ऑप्शन है आपके, इसके द्वारा राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया, इससे अंग्रेजों का आत्मविश्वास हिल गया, या फिर डी ऑप्शन है, कांग्रेस ने रचनात्मक कार्यों पर बल दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट जो आंसर है इसका मित्रों ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इससे राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन की ओर उन्मुख किया। इसने जो राष्ट्रीय आंदोलन चला राष्ट्रीय आंदोलन की ओर उनको अग्रसित किया मित्रों, या उन्मुख किया। ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 122। स्वराज पार्टी की स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी इसकी स्थापना का प्रमुख कारण क्या था? राजनीतिक शून्यता, असहयोगों को काउंसिलों तक पहुंचाना, सरकार का दबाव डालना, या कांग्रेस की असफलता। स्वराज पार्टी की जो स्थापना का प्रमुख उद्देश्य था वह था मित्रों असहयोगों को काउंसिलों तक पहुंचाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोगों को काउंसिलों तक पहुंचाना स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता कौन थे? सभी लोग आंसर कमेंट करते जाएंगे मित्रों। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू केंद्रीय व्यवस्थापिका में स्वराज पार्टी के नेता थे। ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है, पंडित मोतीलाल नेहरू। आगे बात करेंगे, हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे, यह कथन किसने कहा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे, यह कथन किसका है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो सभी लोग क्लास को मित्रों में शेयर जरूर करें, ठीक है। हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे, यह कथन किसका है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन दास का। चित्तरंजन दास ने कहा था कि हम शेर को उसकी माद में पराजित करेंगे। आपने पॉइंट अच्छे से याद रखना है। आगे बात करेंगे, मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि ये आत्मा को मार देती है, ये कथन किसका है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। सभी लोग बताएंगे कि एक कथन किसका है मित्रों। मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्युजाल है, मृत्युजाल के समान है क्योंकि ये आत्मा को मार देती है, ये कथन किसका है? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरे लिए धर्म के बिना राजनीति एक मृत्युजाल के समान है क्योंकि ये आत्मा को मार देता है। ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न है, मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है, ये कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे लिए हिंसा स्वराज से भी पहले है। सभी लोग आंसर कमेंट करते जाएंगे। मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले कथन किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास, या फिर सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास ने। चित्तरंजन दास ने कहा था, इन्होंने कहा था कि मेरे लिए अहिंसा स्वराज से भी पहले है, ठीक है। ये कथन किसका है? चित्तरंजन दास का। आगे बात करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जो जनक थे मित्रों वह थे लॉर्ड मिंटो। ये पॉइंट आपने अच्छे से रखना है, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार अगर पूछता है पाकिस्तान के जनक तो वह थे आपके लॉर्ड मिंटो। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करते हैं, राइट आंसर है 1906 में। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना की गई, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, क्लास को सभी लोग मित्रों में शेयर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट भी करते जाएंगे। जो क्वेश्चन के जो आंसर है सभी लोग कमेंट करेंगे। सोम प्रकाश समाचार पत्र किसने शुरू किया? राइट आंसर है राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय के द्वारा सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया गया था, ये अपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? अहमदाबाद, वारदोली, चंपारण या फिर रैयडा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम सत्याग्रह की बात करते हैं तो गांधी जी ने चंपारण से शुरू किया था, बिहार के चंपारण से। कहाँ पर? बिहार के चंपारण जिला से सर्वप्रथम सत्याग्रह स्टार्ट किया था और ये स्टार्ट किया था 1917 में, ठीक है, 1917 में। और किस लिए स्टार्ट किया गया था? क्योंकि बिहार में 3 कठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने 1917 में सर्वप्रथम सत्याग्रह स्टार्ट किया था। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतियों का आधार स्थल क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कमेंट करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? राइट आंसर है उत्तरी अमेरिका। जो इनका गदर के जो क्रांतिकारी थे इनका जो आधार स्थल था वह उत्तरी अमेरिका था। ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? पुस्तक है मित्रों द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? BN राव, सी राजगोपालाचार्य, कृष्ण मेमन, PB मेमन। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण मेमन। कृष्ण मेमन के द्वारा दी स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स से पुस्तक लिखी गई है कृष्ण मेमन के द्वारा। ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न है वंग भंग का सही उद्देश्य क्या था? वंग भंग जो आंदोलन चलाया गया था मित्रों इसका सही उद्देश्य क्या था? आंसर कमेंट करेंगे। शासन को सुविधापूर्वक चलाना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता या प्रशासनिक पुनर्गठन करना। वंग भंग का जो सही उद्देश्य था राइट आंसर है राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना। जो वंग भंग आंदोलन का उद्देश्य था राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है? कमेंट करेंगे सभी लोग आंसर, क्लास को मित्रों में शेयर करते जाएंगे। और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो सभी लोग क्लास को मित्रों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से की जाती है, आपने याद रखना है। आगे बात करते हैं उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, अरविंद घोष या फिर लाला लाजपत राय। उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने का प्रमुख उद्देश्य जाता है आपका लॉर्ड कर्जन को, ठीक है। लॉर्ड कर्जन को प्रमुख उद्देश्य जाता है उग्रवाद की को चरम सीमा पर पहुंचाने में, लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपने याद रखना है। 1916 में मुस्लिम लीग की नीति में परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या था? आंसर कमेंट करते जाएंगे। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए,
लॉर्ड हार्डिंग की उदार नीति। जो लॉर्ड हार्डिंग थे मित्रों, इनकी उदार नीति के कारण 1916 में मुस्लिम लीग की नीति का परिवर्तन था, आपने याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत छोड़ो जो प्रस्ताव आया था मित्रों, ये कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ था? आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की किस बैठक में पारित हुआ था? राइट आंसर इसका 137 का ऑप्शन नंबर ए, वर्धा। वर्धा में बैठक हुई थी जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था 1942 में। और यहीं पर गांधी जी ने जो नारा दिया था, भारत छोड़ो का नारा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो वो दिया था हमारे गांधी जी ने। राष्ट्रपिता भी कहते हैं गांधी जी को। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपिता सबसे पहले गांधी जी को किसने कहा था, तो 1942 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता के रूप में राष्ट्रपिता इन्होंने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर अंग्रेज गांधी जी को कहां रखा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहां रखा गया था? अहमदनगर, लखनऊ, पूना या फिर वर्धा? क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी, पूना में इनको रखा गया था। पूना की जेल में 1942 में जो आंदोलन चलाया था इन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था और इनको पूना जेल में गिरफ्तार कर रखा गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख कारण क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता, अंग्रेजों का घृणास्पद व्यवहार, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति या मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग? तो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का जो प्रमुख कारण था वह था आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति। विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की शोचनीय स्थिति के कारण भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने का प्रमुख कारण था। अगला प्रश्न है, 1922 की चोरी चोरा की घटना में कौन मारे गए थे? किसान, मजदूर, पुलिस या फिर विद्यार्थी? अगर यहाँ पर बात करते हैं 1922 में चोरी चोरा घटना हुई थी और इस घटना में पुलिस लोगों ने जला दिया था, पुलिस मारी गई थी इसमें। ठीक है, ये पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है, अंग्रेज पुलिस मारी गई थी इसमें। डंडी यात्रा का मुख्य अध्यय क्या था? डंडी यात्रा का जो मुख्य अध्यय या उद्देश्य क्या था मित्रों, वह क्या था? ऑप्शन नंबर सी, नमक कानून तोड़ना। क्यों नमक कानून तोड़ा गया? क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा नमक पर कर लगा दिया था। ठीक है, नमक पर कर लगा दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, इसी कारण डंडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामागाटू मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था? एक पुस्तक का नाम, एक जहाज का नाम, एक नगर का नाम, फिर एक क्रांतिकारी का नाम। कामागाटा मारू क्या था? राइट आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर वी, एक जहाज का नाम था मित्रों कामागाटा मारू। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट किसने बनाई? जनरल करियप्पा, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या फिर सुभाष चंद्र बोस? रानी लक्ष्मीबाई जो रेजिमेंट है मित्रों, ये आपकी किसके द्वारा बनाई गई है? ये आपकी बनाई गई थी मित्रों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर तथा भीरतपुर विद्रोह या फिर सन्यासी विद्रोह? राइट आंसर है मित्रों सन्यासी विद्रोह को मित्रों बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित करके लिखा है, सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न है, वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट कंपनी इंडिया को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
1613 में, ठीक है, 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ कारखाना स्थापित करने की मंजूरी मिली थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत में, ठीक है। 1613 में सूरत में इनको कारखाना लगाने की मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, तात्या टोपे। तात्या टोपे के उसके दोस्त के द्वारा यानी उसके मित्र के द्वारा उसको धोखा दिया गया और तात्या टोपे को अंग्रेजों के द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह हुआ था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की। यह पॉइंट आपने अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुयायियों पर आधारित है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक के अनुयायियों पर आधारित है? वीर सावरकर, एनी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस या फिर स्वामी विवेकानंद? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद के ऊपर ये आधारित है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। सिपाही विद्रोह की बात करते हैं तो सिपाही विद्रोह के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था मित्रों लॉर्ड कैनिंग। कौन थे मित्रों? लॉर्ड कैनिंग सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और इन्होंने अपनी अलग से पार्टी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये पॉइंट आपने अच्छे से रखना है, एग्जाम में सीधे पूछ लेगा इसी तरह कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो वह की सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, आपने अच्छे से रखना है। तो ये थे मित्रों आपके भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।